नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब। एज पर शेड्यूल आपका स्टेटस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज आपका आना था सीपीओ 2018 एसएससी का रिजल्ट फाइनल, जो कि आ गया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड देयर फैमिली, कि उनके बच्चों की मेहनत काम आई और जो सिलेक्टेड हुए उनकी मेहनत काम आई। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। जब भी कोई मेहनती इंसान कामयाब होता है, उसकी मेहनत रंग लाती है, तो बहुत खुशी होती है। उसने कितना टाइम से मेहनत की होगी। हो सकता है किसी ने फ्रेशर ने क्रैक किया हो सकता है किसी की 3 4 5 साल की मेहनत हो। एंड सीपीओ में सिलेक्शन होना मतलब आप सब इंस्पेक्टर लेवल की जॉब पे जा रहे हो, या तो दिल्ली पुलिस में या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में। तो आपके जो इसके 8 तारीख को 8 फरवरी 2021 को आपका डीवी के लिए रिजल्ट आया था, जिसमें 258 फीमेल कैंडिडेट्स और 2299 मेल कैंडिडेट्स अपीयर होने थे। एंड उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये जो गिवन पोस्ट है, इनमें आपका कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर इन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सब इंस्पेक्टर इन एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। एंड फीमेल के लिए जो आपकी रिजर्व वैकेंसी थी, जो फीमेल के लिए थी, वो थी 161 फीमेल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। इसमें से आपका एक एससी है जो यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई किया है, 19 ओबीसी जो है यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई किए हैं। आगे जो कट ऑफ दी हुई इन्होंने वो दी है फीमेल कैटेगरी के लिए, जो आपकी ए पोस्ट ए कोड मतलब कि दिल्ली पुलिस के लिए कितनी गई है, ठीक है। टोटल आपकी गई है यूआर के लिए 320.66। एंड आगे सभी पोस्ट कोड के लिए दी हुई है, आप देख सकते हैं। वो तो आप जिस भी पोस्ट कोड के लिए देख सकते हो वो देख लीजिए। एंड ई पोस्ट कोड के लिए 318.18 एंड बी के लिए आपकी 310.61, सबसे कम बी के लिए गई है आपकी। एंड आगे बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो मेल कैंडिडेट्स में आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस अलग से दिया हुआ है और सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ अलग से दिया हुआ है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसीज थी और कितने कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए, वो बताया कि टोटल आपके 224 कैंडिडेट थे एंड 222 रिकमेंड हुए हैं, जिसमें से कि आपके एसटी कैटेगरी में 14 कैंडिडेट थे वैकेंसीज थी, जिसमें से 12 कैंडिडेट रिकमेंड हुए हैं आगे ज्वाइनिंग के लिए। एंड सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में आपके टोटल 1052 कैंडिडेट्स वैकेंसीज एंड 1050 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से आपकी ओबीसी की एक वैकेंसी अनफिल्ड है कोर्ट ऑर्डर की वजह से, ठीक है। एंड बाकी आपकी जो वैकेंसी इन्होंने दी हुई है, एससी में भी एक वैकेंसी अनफिल्ड है कोर्ट ऑर्डर की वजह से। आगे नीचे कट ऑफ दी हुई है आपकी, जो आपकी कास्ट एंड कैटेगरी एंड पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग कट ऑफ दी हुई है। जो दिल्ली पुलिस की गई है आपकी, वो गई है 241 के अराउंड, ठीक है। एंड आई थिंक 241 नहीं, ये गई है आपकी 349, सॉरी, वो 241 आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए थी एंड 349 गई है आपकी, काफ़ी हाई है आउट ऑफ 400, ये दिल्ली पुलिस के लिए आपकी। एंड बाकी अदर पोस्ट कोड के लिए भी इन्होंने कट ऑफ दी है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इस और दिल्ली पुलिस में क्या होता है कि आपका जो दिल्ली पुलिस के आपके ऑलरेडी एम्प्लॉई जो हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन होता है, जो आपके कांस्टेबल वगैरह होते हैं तो उनके लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन होता है दिल्ली पुलिस में सेपरेट। एंड दिल्ली पुलिस में आपका दिल्ली ओबीसी भी अलग से कैलकुलेट होता है, जो सिर्फ दिल्ली के हैं तो वो अलग से होते हैं। एंड टोटल मार्क्स ये आपके इस हिसाब से आपकी कट ऑफ तैयारी की गई है। अगर कोई टाई अप का केसेस है तो इस हिसाब से उसका रेजोल्यूशन होगा। फाइनल रिजल्ट अगेंस्ट डिपार्टमेंटल वैकेंसीज विल बी प्रोसेस बाय दिल्ली पुलिस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन, ये आपका बाकी कंडीशन दी हुई हैं, ठीक है। एंड द रिजल्ट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द, जो कोर्ट केस है उस पर आपका बाकी जो वैकेंसीज हैं अनफिल्ड है उस पर डिपेंड करेगा कोर्ट केस पे, जिसका प्रोविजनल रखा गया बाय द कंसर्न रीजनल ऑफिसर्स ऑफ द कमीशन बट आर आल्सो इंक्लूडेड इन द सेलेक्ट लिस्ट। कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट वही बात है, जिसका प्रोविजनल रखा गया है वो आपका यूजर डिपार्टमेंट चेक करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आपको पाई जाती है कि आपका कट ऑफ बन रहे हैं या आपका डीवी क्लियर था या बाकी कोई रीज़न नहीं है फिर भी आपका नाम नहीं है इन अ केस, तो आप कमीशन को बताइए। या आपके रिजल्ट में कोई वेरिएशन है, नाम में कोई प्रॉब्लम है, जो आपका नाम है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो एसएससी को 1 महीने के अंदर अंदर आप बताइए।
और उसके बाद बताते तो आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। जो आपके डिटेल मार्क्स हैं वो आपके 26 अप्रैल से लेके 15 मई तक आ जाएंगे, अवेलेबल रहेंगे और आप चेक कर सकते हो। इस नोटिस में इतना ही है। अभी बात करते हैं कि आपका स्टेटस रिपोर्ट है वो अपडेट नहीं हुआ है। लास्ट जो आपका स्टेटस रिपोर्ट था उसके अकॉर्डिंग आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लेटेस्ट आपका एग्जाम जो बचता है CHSL 2018 फाइनल रिजल्ट बचता है। बाकी रिजल्ट हमारे सारे आ ही गए हैं, लाइक MTS का, CGL का 2018 MTS 2019 का, एंड बाकी आपके जो भी रिजल्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं इस लिस्ट में सारे लगभग आ ही गए हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन हुई जिसमें वो रिवाइज रिजल्ट दे के जैसे भी है आ गए हैं। एंड CHSL का आपका आना बाकी जिसमें काफ़ी टाइम ले रही है, एंड कोर्ट केस में पेंडिंग है आपका हार्डवेयर इशू की वजह से टाइपिंग टेस्ट में, तो वो देखते हैं कब तक होता है कब तक नहीं है। और कोर्ट केस पे काफ़ी डिपेंडेंस रहेगी। एंड उसका अगर आप DV कराना चाहते तो SSC करा सकता था, क्योंकि कोर्ट केस से DV पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। एंड क्योंकि CGL का भी आपका करा दिया गया था। होप सो SSC थोड़ा काम करें एंड कोर्ट केस वगैरह जल्द से सुलझ जाएँ, जो भी सही है, चाहे कैंडिडेट हैं चाहे SSC है। एंड SSC तो गलत मिलेगी, क्योंकि देखिए आपका हार्डवेयर में इशू है तो वो SSC की गलती है, उन्होंने गलत हार्डवेयर दिया, मतलब ख़राब हार्डवेयर दिया, तो जाहिर सी बात है कि भाई जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। एंड स्टेटस रिपोर्ट रिजल्ट की जो आपकी है उसके लिए आपका ट्विटर कैंपेन किया गया था, तो उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी SSC की तरफ से अपडेट नहीं हुआ है। हालांकि CHSL पोस्टपोनमेंट के लिए जो आपका ट्विटर कैंपेन किया गया था उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ है, एंड उससे आपके CHSL के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए, जो कि बहुत ही ज़रूरी थे, क्योंकि इस टाइम पे आपको कोरोना इतना फैल चुका है, इतना सेवियर कंडीशन है कि बाहर जाना बहुत ही खतरनाक है। इनफैक्ट आज दिन में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बट थैंकफुल वो कोरोना नहीं था, एंड मैं टेंशन में आ गया था, लाइक थोड़ा नेक में पेन आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा फीवर हो गया था मुझे, एंड आई एम फाइन नाउ। तो बस यही था, आपको अपडेट देना था, एंड होप सो आपका स्टेटस रिपोर्ट जल्दी से आ जाए। MTS का अभी तक नहीं दिया उन्होंने यार, डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट, एंड काफ़ी मैं सरप्राइजिंगली देखता हूँ कि कोई भी कुछ भी बोलता है कि हाँ 100% इस तारीख को आएगा, ये वो आएगा यार, एंड वो क्या करे भी तो क्या करें, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लाइक इवन हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। SSC कोई फिक्स रिपोर्ट देता नहीं है, ना ही तो RTI में देता है, ना ही कोई नोटिस निकालता है कि भाई कब तक आएगा कब तक नहीं। यार RTI देख तो शॉर्टली अंडर प्रोसेस, रीजनल ऑफिस करेंगे, हेडक्वार्टर ने ये नहीं किया, पहले फॉर्मूले का बहाना था, फॉर्मूले तो हो गई और डोजर वगैरह भेजे जा चुके हैं। तो देखते हैं कि 2 वीक में आपका MTS का डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाए, एंड बाकी जो भी आपके अपडेट्स हैं, जो भी आपके अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। एंड अभी तक SSC ने जो किया है जैसा कि आप सभी जानते हो, तो बस यही बात करेंगे इस वीडियो में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू द ऑल माई ब्रदर एंड सिस्टर जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है, जिनकी मेहनत इसमें काम आई है, जो सफल हुए हैं। लाइक आई ऑलवेज रिस्पेक्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एंड इवन हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स। देखिए सक्सेसफुल वो भी हैं जो इसमें ना सिलेक्ट होकर कहीं और काम कर रहे हैं, बट जिन्होंने मेहनत की है, जो इस कट ऑफ से, सपोज ये कट ऑफ है कोई भी कैटेगरी के लिए, इस कट ऑफ से अगर थोड़ा भी कम गए हैं तो उन्होंने मेहनत की थी, तो मैं उनके लिए खुश हूँ उतना ही कि आपने इतनी मेहनत की, आप वहाँ तक पहुँचे। बट दुख इस बात का कि आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं, हम सभी जानते हैं। सो हिम्मत बनाए रखें जो भी सिलेक्ट नहीं हुए मेरे साथी, एंड कीप वर्किंग ऑन, एंड ज़रूर आपको खुदा, अल्लाह, भगवान जी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर देंगे। एंड होप्स फॉर द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।